नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसटोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हों। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कोच, साइकिक एंड टैरो रीडर। आज जो नवंबर मंथ की मैं प्रेडिक्शन लेके आई हूँ एस्ट्रोलॉजी कम टैरो रीडिंग, वो है 3 राशियों के लिए और लगन राशि या लगन के लिए। एक है, पहली है जेमिनी यानी मिथुन लगन या राशि, दूसरी है लिब्रा यानी तुला राशि या तुला लगन के लोगों के लिए, और तीसरी है कुंभ एक्वेरियस राशि या कुंभ लगन या कुंभ राशि के लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जेमिनी राशि की। माफ़ी चाहूँगी आवाज़ के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और इसलिए हो सकता है बीच में थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़े, क्योंकि कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, कफ भी। तो लेकिन मैं प्रॉमिस है, इसलिए मैं इसको पूरा करना चाह रही हूँ। ये महीना मेरा काफ़ी इसी तरह से गया है, कफ एंड कोल्ड में। आई एम सॉरी फॉर द लेट प्रेडिक्शन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि इम्पॉर्टेंट इसलिए कि खाली नवंबर में ही नहीं बल्कि आगे +-1 मंथ के आगे भी चलेगी, क्योंकि 2 एक्लिप्स पड़े हैं। एक 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ा है, एक 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसका प्रभाव हर राशि पे बहुत इंपॉर्टेंट पड़ रहा है, रिलेशनशिप पे बहुत इंपॉर्टेंट पड़ रहा है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी पे बहुत इंपॉर्टेंट पड़ रहा है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ट्विन फ्लेम के लिए। लेकिन अभी बात करते हैं मिथुन लगन, मिथुन राशि यानी जेमिनी के लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं जेमिनी आपके प्लैनेट्स का। तो प्लैनेट्स की पोजीशन इस टाइम ऐसी है कि मरकरी जो है वो आपके 5th हाउस से निकलकर 6th हाउस में जा रहा है। 5th हाउस में आपके मार्स और मरकरी जब तक हैं तब तक उनकी दृष्टि जो है वो सामने से सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है। 10th और 11th का जो स्वामी है सैटर्न, उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो ये किस तरह से एस्पेक्ट देगा, मैं अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करती हूँ इसको। दूसरा ये कि 6th हाउस में अब 5th हाउस से निकल के सन भी 6th हाउस में जा रहा है, जो कि एक अच्छी गुड न्यूज़ है सभी साइन के लिए, क्योंकि अभी तक 5th हाउस में सन डेबलेट था, वहाँ पे एक्लिप्स चल रहा था सिंह राशि में। अब ये वर्गो राशि में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चौथी बात कि वीनस आपके 1st हाउस को देख रहा है। वीनस हाउस के आपके 1st हाउस को देख रहा है, जो कि बहुत और भी अच्छी बात है रिलेशनशिप के लिए, प्रपोजल्स के लिए, नई बिगनिंग के लिए। और दूसरी बात ये कि राहु केतु क्योंकि एक्सिस पे, राहु केतु के एक्सिस पे क्योंकि एक्लिप्स हो रहा है, ग्रहण पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं प्लैनेट पोजीशन के अनुसार जेमिनी आपके साथ हो क्या रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि मरकरी जो है वो 5th हाउस से 6th हाउस में जा रहा है। तो इसके कारण आपको जो ट्रांजिट हो रहा है, तो कुछ नए एसोसिएट आपको मिल सकते हैं। आई होप को कार्ड दिख रहे हो। नए एसोसिएट आपको मिल सकते हैं, नई बिगनिंग हो सकती है, कुछ नए बिजनेस वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नए आप स्ट्रीम चेंज के कुछ करके कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप नई लैंग्वेज सीखें, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, आपका कुछ इंटरेस्ट किसी नई लैंग्वेज में हो। और दूसरा ये कि जैसे कि मैंने बताया कि वीनस आपके 1st हाउस को देख रहा है, तो इससे आपकी नए प्रपोजल आ सकते हैं, नई बिगनिंग हो सकती है, नया रिलेशनशिप हो सकता है, और आप एक सीरियस कमिटमेंट की ओर भी जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सोचें कि आपको एक सीरियस कमिटमेंट में जाना है, तो आपको 360 डिग्री चीज़ों को देखना पड़ेगा, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। और इस टाइम आप फ्लर्ट करने के मूड में नहीं होंगे बिल्कुल भी, कि जैसे एक कैजुअल दोस्ती होती है, आप सच में, आपको हो सकता है कोई क्लिक कर जाए और आप सोचें कि लाइफ टाइम पार्टनर इसको बनाना है। दूसरा, क्योंकि ये एक पार्शल योगकारक ग्रह भी बन रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल भी करें, और ट्रैवल करने के साथ साथ हो सकता है कि आप अपनी एजुकेशन में अपनी स्ट्रीम को, अपने सब्जेक्ट को भी चेंज करना चाहें, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। चौथा, ये मैंने जैसे बताया कि मरकरी मार्स को शनि आस्पेक्ट दे रहा है 5th हाउस में। मरकरी और मार्स को सैटर्न दे रहा है आस्पेक्ट। तो सैटर्न का आस्पेक्ट दृष्टि देने का मतलब ये है कि आप कुछ बोल्ड डिसीजन ले लेंगे, और जो कि आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसके साथ एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि जुपिटर जो है वो अपने 7th हाउस से निकल के 8th हाउस में जा रहा है। सॉरी, 8th हाउस से निकल के 9th हाउस में जा रहा है। तो आपकी हेल्थ में अभी तक जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो सारे दूर होंगे, क्योंकि जुपिटर एक अच्छे
घर में जा रहा है, 9th हाउस में जा रहा है, 8th हाउस को छोड़ के। 8th हाउस जैसे कि मैंने बताया डेथ हाउस होता है। डेथ हाउस का मतलब ये नहीं कि मर गया, मतलब उसमें चीज़ें बिल्कुल ड्रास्टिकली, बिल्कुल ही टोटली ऊपर उलट पलट हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। तो जुपिटर का 9th हाउस में जाने का मतलब है आपके हेल्थ में पहले से सुधार होगा, अच्छा रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और भी होगी, 9th हाउस में जा रहा है कैप्रिकॉर्न, शनि जिसका स्वामी है। तो ये होगा कि आपके लिए सॉरी 9th हाउस में जुपिटर जा रहा है, तो ये भी होगा कि सैटर्न और जुपिटर का इस तरह से एक साथ आने में आपको फ्री विल से काम करना, यानी कि खुल के जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं, खुल के जो आप करना चाहते हैं, उसमें करने में आपको दिक्कत आए, आपको लगे कि नहीं कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में आपको लगे कि आप रुकें या झिझकें काम लेने में, काम करने में या निर्णय लेने में, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और सूर्य जो है वो आपके छठे घर में जा रहा है, तो ये अच्छा है। अभी तक सूर्य डेबिलिटेड थे मैंने जैसे कि बताया, लेकिन ये अभी अच्छे उसमें जा रहे हैं। अच्छे अथॉरिटेटिव लोगों से आपका मिलना हो सकता है। सन के 6th हाउस में जाने का मतलब है आप कुछ अच्छा लोगों से मिलेंगे, और जो कि आपकी आगे जाके काम में हेल्प करेंगे। लेकिन राहु केतु के एक्सिस पे एक्लिप्स आ रहा है, तो कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं जो आपके लिए आगे ठीक ना निकले। तो अपने निर्णय को सोच समझ के लीजिएगा, और बहुत सावधान रहिएगा अपने खाने पीने के लिए, एजुकेशन के लिए। और साथ ही साथ अगर आप फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, बच्चा आना चाहिए घर में, तो उसके लिए भी थोड़ा सावधानी से काम करिएगा, क्योंकि ये एक्लिप्स का टाइम है। एक चीज़ और कि आपके बिजनेस और आपके वर्क के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। मैरिज प्रपोजल, लव मैरिज के लिए, या आप नया एक बिगनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। कुल मिला के फाइनेंस में, रिलेशनशिप में अच्छा टाइम है। और आपको थोड़ी सावधानी जो रखनी पड़ेगी, हेल्थ की हालांकि अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी हेल्थ में। और आगे अगर आप कोई फ्री डिसीजन लेना चाहते हैं, उसको थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। साथ ही एजुकेशन में, और यदि आप फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसमें भी सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। तो ये थी एस्ट्रोलॉजिकली जेमिनी राशि की प्रेडिक्शन। लेट्स सी कि अब हमारे टैरो कार्ड क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जेमिनी राशि के लोगों के लिए इस नवंबर मंथ का उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के लिए उनका फाइनेंस नवंबर मंथ में कैसा रहेगा। एक्लिप्स का असर, क्योंकि 4 दिसंबर को भी एक नया एक्लिप्स है, इसमें प्लस माइनस 1 महीना करके चलेगा। कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ थोड़ी डिले हो जाए, तो इसमें घबराइएगा मत। नवंबर मंथ का मतलब है प्लैनेटरी पोजीशन जब तक रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर जुपिटर ट्रांजिट हो गया है फरवरी तक, तो आपकी पोजीशन उसमें वहीं पे रहेगी। उसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सभी आ जाते हैं। तो ये एक खाली नवंबर मंथ का नहीं है, इसे आगे की भी प्रिडिक्शन समझिएगा। जो चीज़ें अभी ना हो वो बाद में हो सकता है रेजोनेट हो जाए। जो अभी रेजोनेट हो रही है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके जो कार्ड निकल के आए हैं फाइनेंस के लिए अच्छा देखिए, फाइनेंस के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि आप बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे। आसपास के लोगों के प्रति थोड़ा सावधान रहिएगा। आपको एक बहुत अच्छा बिगनिंग मिल सकती है अगर आप सावधानी से काम करें, ठीक है। मुझे इसका आउटकम देखना है। सॉरी फॉर द साउंड। तो फाइनेंस और बिज़नेस के लिए आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कि आप अपने विचारों में इतने उलझे रहें कि अच्छा निर्णय लेने से आप चूक जाए, मतलब कि आप स्किप कर जाएं, अपनी ही उलझन में पड़े रहें, करूं या ना करूं इस काम को, इस चक्कर में आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एक्शन लेने का टाइम है। कंटेम्पलेट आप बहुत कर चुके हैं, आप एक्शन लेने का टाइम है। सेल्फ सैबोटेज का भी कार्ड होता है ये, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ये भी हो सकता है कि आप अपने ही विचारों में उलझे रहें और एक्शन लेने की जगह चुपचाप बैठे रहें, तो ऐसा मत करिएगा। फाइनेंस की दृष्टि से ये टाइम अच्छा है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप जिम्मेदार हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना चार्ट खुद दिखवाएं, हॉरोस्कोप चार्ट किसी भी पंडित को, या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बेस पे निर्णय लीजिए। इस जनरल प्रेडिक्शन के बेस पे कोई निर्णय मत लीजिएगा। धन्यवाद। तो ओवरऑल आउटकम फॉर द फाइनेंस, मिथुन लगन, मिथुन राशि के लोगों के लिए फाइनेंस का
इस महीने का क्या निकल रहा है। बहुत स्लो प्रोग्रेस है लेकिन है, ये भी होगी कि है। हिम्मत मत हारिएगा, जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, आगे जाके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वेरी गुड। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। तो आपको आगे जाके बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड हैं। तो आगे जाके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो कर रहे हैं कंटिन्यूसली करते रहिए। एक बात और बोल रही हूँ कि अगर एक्शन लेने का टाइम है किसी चीज़ में तो लीजिए, चाहे ये फाइनेंस हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, चाहे कोई भी बोल्ड डिसीजन लेना, लीजिए, क्योंकि ये टाइम है आपका। देखते हैं कि मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के लिए हेल्थ उनकी इस महीने कैसी रहेगी टैरो के हिसाब से। आप लोगों को अगर ज़रा भी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, वैसे तो पहले से अच्छा होगा लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। अभी जो नया म्यूटेंट आया है वो थोड़ा डेंजरस है, तो इसलिए थोड़ा और ध्यान रखिएगा हेल्थ की दृष्टि से। मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स, वेरी गुड। आपकी संभली हुई रहेगी हेल्थ, बैलेंस रहेगी। आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट भी लीजिएगा, ठीक है। लोगों के कहने पे इधर उधर जाना आना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा अकेले में रहना सीखिए। बहुत सारे कार्ड निकल के आए हैं, तो ओके, तो निकल ही आए कार्ड। तो हेल्थ आपकी कुल मिला के अच्छी रहेगी। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पानी जो पिए उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप बहुत संभले हुए रहेंगे। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइएगा। अगर मांस मच्छी खाते हैं तो इस टाइम ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये थी आपकी हेल्थ। अब लेट्स सी कि आपके लव रिलेशनशिप और मैरिज के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों के लिए कैसा जाएगा ये महीना। इस महीने अगर हर थर्सडे को आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जी हाँ थर्सडे को, वैसे तो फ्राइडे माना जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका लव रिलेशनशिप के लिए हो सकता है आपकी कास्ट रीजन अलग हो, एज डिफरेंस भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसा आपका एक्स हो जिसके साथ आपने ठीक नहीं किया और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है, तो हो सकता है आप उसके पास वापस जाएँ और आप निर्णय लें उसके साथ शादी करने का या अपनी कमिटमेंट देने का, आगे बढ़ने का, उसी के साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। और इसके लिए 2 कार्ड और लाना चाहती हूँ। जमनी राशि के लोगों के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा उनके से मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़े। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप उसे छोड़ देंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन को, और आप जाएंगे अपने रियल लव के पास। बहुत सोच समझ के आप ये निर्णय लेंगे, और सोच समझ के ही निर्णय लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल होके, ग्राउंडेड होके लेंगे। प्रैक्टिकल होके मतलब चारों तरफ सोच समझ के निर्णय लेंगे, लेकिन आप अब निर्णय ले लेंगे और बोल्ड डिसीजन ले लेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आपको फॉरेन कंट्री से कोई प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, कोई फॉरेन लोग भी आपसे मिल सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा होगा। ओवरऑल आउटकम क्या होगा रिलेशनशिप का? गिव मी 1 कार्ड प्लीज़। ओह ग्रेट, कम्युनिकेशन भी होगा। आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, शायद उनसे घबरा रहे हैं कम्युनिकेट करने में। कम्युनिकेट कीजिए और अपने दिल की बात को खुल के बताइए, क्योंकि खुल के बताने से काफ़ी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेफिनेटली टाइम बदलने वाला है। वो देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग पास्ट लाइफ के यानी पिछले जन्म के वो हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, और वो बहुत क्लैरिटी के साथ जैसे आप बोलेंगे निर्णय लेंगे, वो भी क्लैरिटी के साथ आपसे बात करेंगी और पूछेंगी। आप बिल्कुल साफ़ सुथरा कम्युनिकेशन कीजिए, दिल की बात बताइए। कुछ भी कम्युनिकेशन में कोई भी कहीं पे भी कोई गलती हुई उसे स्वीकार करें, आपका रिलेशन बहुत अच्छा जाएगा। तो ये थी आपकी नवंबर मंथ की रिलेशनशिप, लव, हेल्थ और वेल्थ को लेकर टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी रीडिंग जेमिनी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि लोग आके अपनी प्रेडिक्शन को देख सकें। ये एक जनरल प्रेडिक्शन थी, इसके बेस पे कोई निर्णय मत लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर है उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। बात करते हैं अब लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि, तुला लगन के लोगों के लिए इस महीने का कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी का पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो लिब्रा राशि, क्योंकि आप अपनी ज़ोडिक साइन में
वर्गों के बाद आते हैं तो आपके साइन में सन आ रहे हैं, सन के साथ यानी कि फर्स्ट हाउस में आप ही के साइन में सन आ रहे हैं, साथ में मार्स और मरकरी भी आ रहे हैं, जिनको एस्पेक्ट जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं सैटर्न। तो इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको एस्पेक्ट बता दूं। दूसरा, आपका थर्ड हाउस में वीनस आ रहे हैं और फिफ्थ हाउस में जुपिटर आ रहे हैं, सिक्स्थ हाउस में केतु आ रहे हैं। सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है फर्स्ट हाउस पे, तो इसका मतलब क्या है, सैटर्न की दृष्टि जो फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है लिब्रा राशि, चलिए देखते हैं। सूर्य आपके पहले घर में है और इसके साथ साथ मार्स और मरकरी भी हैं। आपको आपके एस्पेक्ट जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, इनको जो दृष्टि दे रहे हैं, इनको जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सैटर्न। तो ऐसे में जब पहले हाउस में सन, मरकरी, मार्स है और सैटर्न उनको देख रहे हैं सामने से, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो बहुत थोड़ा सा हार्श हो जाएंगे, आपका ईगो थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो बहुत केयरफुल रहें अपनी कम्युनिकेशन में, बात करने में। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आँखों में या दांत में कोई तकलीफ़ हो जाए, जिसके लिए आपको थोड़ा सा डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है। इसके साथ ये भी देखते हैं कि आपको जो वीनस थर्ड हाउस में आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि कोई लेडी हो आपके ऑफिस में या आपके वर्किंग प्लेस पे, जो आपको हेल्प करे आपके काम में और आपके काम में प्रोग्रेस हो। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। और साथ ही साथ क्योंकि जुपिटर जो है फिफ्थ में आ रहा है, फिफ्थ हाउस में आ रहा है, तो आपके जो बिज़नेस से रिलेटेड है या आप चाइल्ड बर्थ के लिए जाना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, जो मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, सर्जरी के लिए भी ये टाइम ठीक है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपना चार्ट पर्सनली मुझसे रीड करवाइए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, वही ज़्यादा अच्छा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे केतु की, लेकिन थोड़ा सा जो मैं बता रही थी भूल गई वो बताने के लिए, कि अगर आपका फिफ्थ हाउस में जो जुपिटर आ रहा है वो आपकी हीलिंग, बिजनेस या कंसीव करने, सर्जरी के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न का आस्पेक्ट यहाँ पे भी पड़ रहा है। तो दृष्टि जो पड़ रही है उसकी वजह से मैं ये कहूँगी कि अगर आप अभी तक चेंज कर चुके हैं तो अब दोबारा कोई चेंज मत करिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अब चेंज करें, तो ये टाइम ठीक नहीं है जॉब चेंज करने का। अभी जहाँ पर है वहीं पे रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। एक्लिप्स जो पड़ रहा है वो आपकी 2-8 के एक्सिस पे पड़ रहा है, इसलिए आपकी हेल्थ को लेकर, स्पेशली लोअर एब्डोमेन के लेकर और या डाइट को लेकर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि मैंने बताया, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु है। स्ट्रेटजी आप बहुत अच्छी बना लेंगे। अगर आप स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में, प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं तो ट्रैवल बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अपने आसपास के लोगों से सोच समझ के बात कीजिएगा, उन्हें हर्ट मत कीजिएगा, नहीं तो ये बैकफायर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और केतु, क्योंकि मैंने आपको बोला सिक्स्थ हाउस में है, तो लक लॉर्ड आपके साथ है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केतु आपके सिक्स हाउस में है, तो थोड़ा सा कुल मिला के ये महीना जो है आपके लिए फाइनेंस वाइज या जो एक सबॉर्डिनेट जो सपोर्ट होते हैं ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, वो आपको मिलेगा, वो स्पेशली किसी फीमेल की ओर से। गुड फॉर बिजनेस एंड हीलिंग, ट्रीटमेंट, सर्जरी के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए है। थोड़ा सा अपना डाइट और अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, ताकि आसपास के लोगों को आप हर्ट ना करें। जहाँ पर है वही रहिएगा, अभी जॉब या कैरियर चेंज का या स्ट्रीम चेंज का मत सोचिएगा। तो ये थी आपकी एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन लिब्रा, यानी तुला राशि, तुला लगन के लोगों के लिए। लेट्स सी कि अब तुला राशि या लगन लोगों के लिए हमारे टैरो क्या कहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पहले हम देखेंगे लिब्रा का फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, प्लस माइनस 1 महीना करके चलेगा, क्योंकि एक्लिप्स के कारण ये अभी बहुत दूर तक सब असर डालेंगे। ये खाली नवंबर की बात नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ें अभी रेजोनेट हो जाएंगी। जो रेजोनेट है आप मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं, और जो बाद में रेजोनेट है उसको बाद में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, पर ध्यान से देखिएगा, नोट कीजिएगा। फिर बता रही हूँ, जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई निर्णय लेना सब आपके हाथ में है। आप अपना पर्सनल रीडिंग करवाते हैं तो बात अलग है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन के बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। यदि लेते हैं तो आप जिम्मेदार हैं।
तुला राशि तुला लगन के लोगों के लिए फाइनेंस इस महीने कैसे रहेगा? थोड़ी सी स्टबर्न एनर्जी दिख रही है, ईगो क्लैश, जैसे मैंने बोला है ईगो आ सकता है आपको, प्लैनेटरी पोजीशन के कारण हो रहा है, तो थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि जैसे प्लैनेट बदलेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप कैसे लोगों से बात करेंगे, तो इसलिए थोड़ा पोलाइट होकर रहिएगा, ठीक है। मैजिशियन, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। लीजिए आप ही का कार्ड आ गया। ट्रैवल भी हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड, और आप सेलिब्रेट भी करेंगे। दैट्स रियली वेरी नाइस। बहुत 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 बधाई हो आपको, आपका फाइनेंस इस महीने बहुत अच्छा है। और फाइनेंस से रिलेटेड, आप काम से रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है आपका, आप सेलिब्रेट भी करेंगे, आपको कोई फीमेल बहुत हेल्प करेंगी ये साइड काम में, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाएगा। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, इक्वल गिव एंड टेक का ध्यान रखिएगा, यानी कि जस्टिस सबको मिले, यानी कि आप वैसे भी आपकी राशि ऐसी है नहीं है कि आप किसी को मतलब सोचें कि किसी के लिए इनजस्टिस करें अगर, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हार्श मत होइएगा, वाणी में सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके फाइनेंस के लिए है। तो फाइनेंस में मैं बता सकती हूँ कि इस टाइम फाइनेंस के लिए आप और इन्वेस्टमेंट के लिए इतना अच्छा टाइम है कि आप जो सोचेंगे वो कर सकते हैं, पर प्लान कीजिएगा, स्ट्रेटजी अच्छी बनाइएगा, जो कि इस टाइम बन भी जाएगी आपकी। आपको सबॉर्डिनेट बहुत फेवर करेंगे आपके कलीग्स, इसलिए आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और हो सकता है काम से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़े, जो कि बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड मंथ फॉर यू इन द मंथ फॉर द फाइनेंस। लेट्स सी हेल्थ कैसी रहेगी। तुला राशि तुला लगन के लोगों के लिए हेल्थ कैसी रहेगी? इतनी कार्ड नहीं चाहिए। हेल्थ, प्लैनेट्स कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ में आपको आई या टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ में लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड भी हो सकती है, तो डाइट का ध्यान रखिएगा। लेट्स सी कि टैरो क्या कहते हैं कि तुला राशि तुला लगन के लोगों के लिए इस महीने में उनका हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, एनर्जी पकड़ रही हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी गड़बड़ तो नहीं होगी, और गुड फॉर सर्जरी एंड ऑल, तो यस। खाने पीने पे ध्यान रखिएगा, बैलेंस डाइट रखिएगा। अगर आप बहुत चटपटा खाते हैं तो फ्रूट्स सैलेड ज़रूर लीजिएगा, बैलेंस रहेगा तभी आपके लिए अच्छा रहेगा जी। ये चीज़ें बहुत सारी बताते हैं कार्ड, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। डिसीजन लेना चाहते हैं किसी सर्जरी का या कुछ मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप ले सकते हैं, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये ओवरऑल डिसीजन का भी आया किसी चीज़ के लिए, और आप कुछ दूर की प्लानिंग भी कर सकते हैं, और उसकी प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं स्ट्रेटजी बना के। लेकिन हम तो हेल्थ की बात कर रहे हैं, और हेल्थ के हिसाब से आपका बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा अगर आप किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आप फैमिली प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें और शादी के लिए हाँ कर दें, ये हो सकता है, दिस इज़ ट्रू। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है, थोड़ा सा आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, आपको लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लगने के थोड़े से चांसेस बन रहे हैं, स्लिप हो गए या कुछ ऐसा हो गया, इस तरह के छोटे मोटे चांसेस बन रहे हैं ड्यू टू एक्लिप्स। तो ध्यान रखिएगा अपनी डाइट का, और साथ ही साथ अपनी आँखों का, बिल्कुल सिर दर्द का भी ध्यान रखिएगा। और मुझे टैरो के कार्ड नहीं बता रहे कि आपकी दांत में कोई दिक्कत आएगी, पर हो सकता है प्लैनेटरी पोजीशन है तो ये भी हो सकता है कि कुछ हो। हो सकता है आप कुछ वैरायटी ऑफ फूड ट्राई करें जो कि आपके लिए ठीक ना हो, तो वैरायटी ऑफ फूड यानी कॉन्टिनेंटल, बाहर देश का कुछ, चलो कुछ इटालियन, फ्रेंच, थाई, कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो कि आपको सूट ना करे इस टाइम, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप, लिब्रा राशि तुला लगन के लोगों के लिए रिलेशनशिप।
गैस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज जल्दी खुलने वाले हैं दिसंबर मंथ के लिए। जो लोग टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या दोनों को कंबाइन करके रीड करना चाहते हैं, वो लोग मेरा कोर्स ले सकते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं वो लोग, या जो मनी अट्रैक्शन का कोर्स करना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप अटके हुए हैं और पैंडेमिक की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मनी अट्रैक्शन का कोर्स है वो बहुत अच्छा है, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, ये कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे आपकी रिलेशनशिप की, कंटेम्पलेशन। आप कुछ सोचेंगे या किसी बड़े व्यूज से सलाह भी ले सकते हैं। हार्शनेस से बचेगा, हार्शनेस से ज़रूर बचेगा। हो सकता है आप अपने आप को आइसोलेट करना पसंद करें, लोगों से बात नहीं करना पसंद करें, पर ये टाइम ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सोशल भी होना चाहिए, छोटा ट्रैवल भी करना चाहिए। हो सकता है आपकी विश फुलफिलमेंट हो, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं शादी हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए और एक नई बिगनिंग हो। जस्ट अपनी वाणी पे ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ के आप ये निर्णय लेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने पार्टनर का मूड भी बदल सकते हैं, उनका दिल भी जीत सकते हैं। कैसे? अगर आपको सीखना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ ग्रेट। तो कुल मिला के आपके रिलेशनशिप के लिए टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आप सोच रही हैं कि अभी कुछ न्यू बिगनिंग के लिए, तो 6 से 9 महीने, 9 वीक, 9 दिन, 6 से 9 दिन, 9 वीक और 6 से 9 महीने के बीच में आपको एक नया प्रपोज़ल आ जाएगा जो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। या आपकी शादी हो गई है तो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। ठीक है, तो ये था आपका रिलेशनशिप का। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू। अभी देखते हैं कि हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लोगों, कुंभ लगन के लोगों के लिए नवंबर मंथ में क्या है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कुंभ राशि, कुंभ लगन के लोगों का जो देखने आए हैं अपने नवंबर मंथ का एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले एक्वेरियस यानी कुंभ लगन, कुंभ राशि के लोगों के लिए बताते हैं कि उनकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या रहेगी। वेरी सिंपल, 12th हाउस में आपका सैटर्न जा रहा है और फर्स्ट हाउस में जा रहा है जुपिटर, और इसके साथ साथ आपका जो वीनस है वो जा रहा है 11th हाउस में। तो अब और सन जो है वो आपको पता है 6th हाउस में जा रहा है। तो ऐसे में अब होगा क्या। आई होप आपको कार्ड दिख रही हो। तो ऐसे में होगा क्या एक्वेरियस कि आपके लिए कि अगर आपका जो सैटर्न जो ट्रांजिट हो रहा है 12th हाउस में और जुपिटर फर्स्ट हाउस में जा रहा है, तो इसके वजह से आप वेट गेन कर सकते हैं और ये 5 महीने का टाइम है, तो ज़रा टेक केयर। इसके अलावा आपका ईगो क्लैश भी हो सकता है और ईगो क्लैश भी हो सकता है। साथ में अगर ये जो टाइम है ये आपकी कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रैवल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा वो रहना पड़ेगा अपनी काम की जगह पे, वर्क प्लेस पे, क्योंकि होगा क्या कि जो केतु और केतु और बाकी जो प्लैनेट के जो एस्पेक्ट पड़ रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है आपको कि आप ना डिटैच फील करोगे, आपका दिल नहीं करेगा किसी से बात करने का, इवन अपनी भी केयर करना छोड़ दोगे। मतलब अपने ठीक से नहाना नहीं है, कपड़े नहीं पहनने, ठीक से शेव नहीं करनी है, बाल नहीं बनाने हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी भी केयर कीजिए और थोड़ा सा सोशल भी होइए, क्योंकि होगा क्या कि जितना आप डिटैच फील करेंगे उतना ज़्यादा वर्क लोड आपके ऊपर पड़ेगा।
तो इस चीज़ को समझते हुए कि प्लैनेट की पोजीशन ही ऐसी है कि मैं फील्ड डिटैच करूँगा लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि काम करने में आलस आएगा, तो काम बढ़ता जाएगा, तो आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो समय पे काम निपटाइएगा, अनुशासित जीवन व्यतीत करिए, ठीक से खाइए पीजिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, हाइजीनिकली अपने आप को बिल्कुल ठीक रखिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, स्पेशली लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड या खाने पीने में डाइट से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि आपको कुछ दिक्कत हो जाए। तो अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप। और क्योंकि वीनस 11th हाउस में जा रहा है आपके, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द रिलेशनशिप। और आपके अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये भी हो सकता है कि आप अपने एक्स पार्टनर को छोड़ के और किसी नए पार्टनर के साथ चले जाएं। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप डिसीजन ले लें कि अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है, मूव ऑन करने की आप सोच लें, और ये भी कर सकते हैं। आपका फॉरेन ट्रैवल भी दिखता है, किसी बहुत बड़ी पुरानी कंट्री, पुरानी मतलब कि जो कि बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है, उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप थोड़ा देर से सोएंगे लेकिन अच्छी नींद आएगी। आपके पैसे इस महीने बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, आगे आने वाले महीनों में भी बहुत अच्छा बनाएंगे। कैरियर में एक बहुत अच्छा उछाल आ रही है आपके, बहुत अच्छा आपका कैरियर होगा, बहुत गुड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस अपने पेट का ध्यान रखिएगा, डाइट का ध्यान रखिएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, खाइएगा, ठीक है। स्लीपिंग पैटर्न को ठीक रखिएगा, अपने साफ़ सफाई, शरीर की साफ़ सफाई पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। एक बात और बता रही हूँ जो कि सारे ज़ोडिक साइन पे लागू होती है कि जब भी एक्लिप्स आता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अपने माँ बाप पेरेंट्स का ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि के, कुंभ लग्न के लोगों के लिए बोलूँगी कि आपके पेरेंट्स का अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा, या घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा एक्लिप्स के टाइम पे। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रही हूँ, छोटा सा। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं जल्दी बना दूँगी, एक्लिप्स से पहले ही आ जाएगा। 4 दिसंबर को एक्लिप्स है कि ये अवेकनिंग का टाइम है, जहाँ पर फेमाइन एनर्जी जो है अवेक हो चुकी है, और अब मैस्कुलिन एनर्जी जागृत हो रही है धीरे धीरे। और मैस्कुलिन के जागृत होने के बाद फेमाइन एनर्जी की अब बारी आई है जागृत होने की। ये बहुत अच्छा साइन है कि जहाँ पर अब दोनों का रीयूनियन होना पॉसिबल है, क्योंकि एक जो अवेक हो चुका है वो साइलेंट मोड पे चला गया है, दूसरा जो अवेक हो रहा है अब उसको दिमाग में आ रहा है कि हम मुझे मिलना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे प्रपोज करना चाहिए। ये एक अच्छा रीयूनियन का टाइम बन रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एनर्जीज की टाइम टू टाइम बदलती है, डिपेंड करता है आपका लेवल, आपने कितना इनर वर्क किया उस पर। तो ये थी कुंभ राशि, कुंभ लगन के लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। और अभी आप देखते हैं कि टैरो क्या बोलते हैं। बात कर रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लोगों के लिए, कुंभ लगन कुंभ राशि के लोगों के लिए टैरो रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। प्लस माइनस एक महीना करके चलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। इस रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कुंभ राशि कुंभ लगन लोगों के लिए फाइनेंस। जैसा कि प्लैनेट पर जा रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम है मनी मेकिंग के लिए और कैरियर ग्रोथ के लिए। तो देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। गिव मी फोरकास्ट प्लीज। थैंक यू। सारे कार्ड नहीं चाहिए भाई। ओके। ओ एम्परर, टावर। टावर को हमेशा गलत नहीं समझिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाए आपकी लाइफ में, आपका कैरियर में, और आपके कैरियर के साथ आपकी स्ट्रीम भी चेंज हो सकती है, जैसे कि कई लोगों के साथ हो रहा है। कई लोग अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं पैंडेमिक की वजह से भी, वैसे भी जब लाइफ में चेंज आना होता है बड़ा तो ऐसा होता है, ठीक है ना। कई बारी कई सालों से कोई रिश्ता या कोई चीज़ आपके पास होती है, कोई सी जॉब में, किसी करियर में होती है, सडनली आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये यूनिवर्स की मर्जी होती है, उसको हम्बली बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सारे कार्ड नहीं चाहिए।
बहुत सारे कार्ड आ गए हैं जी। मैं इतना कहूँगी आपके लिए, मैं इसका एक आउटकम भी लूँगी। देखिए आप पहली बात कि किसी जुडिशल उसमें निर्णय में अगर आप हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के क्लिप्स का टाइम है, वो करिएगा। ये हो सकता है आपके विपरीत चला जाए फैसला, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि एक तो आप बहुत इंट्यूटिव होंगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलेगा। दूसरा ये कि आप अपनी, जैसे कि मैंने बोला, कैरियर बिल्कुल स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाएगी 360 डिग्री। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कभी आप किसी और स्ट्रीम को चेंज करेंगे, लेकिन अब आप उसमें जाएंगे तो आपको ग्रोथ बहुत अच्छी है। ओवरऑल आपका ग्रोथ बहुत अच्छी है फाइनेंस के लिए। माफ़ कीजिएगा मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो। ओवरऑल आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। स्ट्रीम की 360 डिग्री चेंज होने की संभावना है करियर की। कोई जुडिशियल आपका अगर फैसला होता है, हो सकता है आपके खिलाफ जाए, तो कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप इंट्यूटिव बहुत होंगे। आपको पता होगा कि अब ये टाइम आ गया है, आपको अपनी लाइन चेंज करनी है। लाइन चेंज करते ही आपकी ग्रोथ है। कुछ फॉरेन ट्रैवल भी हो सकते हैं, कुछ फॉरेनर लोगों से मिलना भी हो सकता है, और इसी वजह से आपका हो सकता है थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो, तो ध्यान रखिएगा। ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा वो भी दिखाता है, एडमेंट काइंड ऑफ पर्सन, कि ईगो क्लैश ना हो हाईवे और माई वे। और बहुत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और आपका बहुत अच्छा टाइम अब आने वाला है कैरियर ग्रोथ के हिसाब से। स्ट्रीम आपकी चेंज होगी, न्यू बिगनिंग होगी, और बहुत अच्छा होगा। ये सारे कार्ड नहीं चाहिए। ये आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, और आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है, नया प्रोजेक्ट आ सकता है। स्ट्रीम चेंज होने के कारण नया थोड़ा सा काम में ज़्यादा मन लगाना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप डिटैच फील करेंगे, उदास थोड़ा सा लगेगा आपको कि नहीं सब छोड़ दो, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, कंटिन्यूस लगे रहिएगा। आपका टाइम बहुत 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 अच्छा है, बहुत ही अच्छा है आपका टाइम। बिगनिंग है, इसलिए अप एंड डाउन दिखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि नहीं टाइम अच्छा नहीं है, वाकई में बहुत अच्छा है। लेट्स सी कि कुंभ राशि कुंभ लगन के लोगों के हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा इस महीने। बहुत सारे कार्ड है, कार्ड नीचे गिर गया, टेम्परेंस का कार्ड नीचे गिर गया है, मैं भी इसे उठाऊंगी नहीं। 4 कार्ड दीजिए प्लीज़, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड तो यही निकल गया है। यदि आप कोई भी ऐसा चीज़ खाते हैं जैसे मछली वगैरह, प्रॉन, तो मत खाइएगा, ठीक नहीं है। अभी दोनों एक्लिप्स भी आ रहे हैं, तो आपकी हेल्थ पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जी, एंग्जाइटी भी हो सकती है आपको, आप बर्डन भी फील कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हेल्थ में आपको ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। प्लीज़ अपने आप को ज़रूर डिफेंसिव मोड में मत रहिएगा अपने आप को कि मैं ठीक हो जाऊँगा, नहीं मुझे पता है मुझे क्या करना है। किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह लेके, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके ज़रूर दिखाइएगा, और रेस्ट कीजिएगा। देखिए कार्ड क्या निकल गया है, रेस्ट, आपको रेस्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ये टाइम है, थोड़े दिनों में निकल जाएगा, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तली भुनी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें मत खाइएगा, थैंक यू। चलिए अब देखते हैं फिर इसके रिलेशनशिप के लिए।
एक्वेरियस आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बार बार टेम्परेंस कार्ड जो है ना बार बार मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर रहा है और मैं उठा नहीं पा रही हूँ उसको भी, क्योंकि मैं भी बस आपके लिए रीडिंग कर दूँ किसी तरह से। बाकी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे पहले तो गला ही बंद था 15-20 दिन, तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी तो इसलिए बिल्कुल ही रीडिंग बंद थी। और एक्लिप्स के बाद जो बोलना शुरू किया थोड़ा बहुत, तो फिर वही फीवर, कोल्ड एंड कफ शुरू हो गया दोबारा से। कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है, तो इट्स ओके। हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ये देखिए, देखते हैं कार्ड क्या है। रिवा, न्यू बिगनिंग, न्यू प्रपोजल। हो सकता है आप अपने एक्स को छोड़ के चले जाएं। प्लैनेट्स भी ये बता रहे हैं, वीनस 3rd हाउस में आया है ना आपका, तो हो सकता है आपको नया एक ऑफ़र मिले जो आपको अच्छा लगे और आप अपने एक्स को छोड़ के, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को छोड़ के जो आपके पास है उसको छोड़ के चले गए, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने बहुत पेशेंटली हर चीज़ का वेट कर लिया। ये भी हो सकता है कि आपको फील हो कि आप बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं कि हमेशा हर चीज़ का ब्लेम जो है वो आप ही को दिया जा रहा है, और चाहे आपकी गलती हो या ना हो तो आप एक डिसीजन ले लेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टाइम बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा केयरफुल आपको वर्क प्लेस पे ही रहना है, जैसे मैंने बताया है। ट्रैवल भी कर सकते हैं आप, बेबी कंसीव भी कर सकते हैं आप, वेट गेन भी कर सकते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम तो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। फायरिश एनर्जी है, बहुत अच्छे से सोच समझ के एक डिसीजन लेंगे, आप बहुत दूर की सोच के निर्णय लेंगे। और हो सकता है कि दूसरी स्टेट या दूसरी जगह से आपका कोई व्यक्ति हो, या दूसरी कास्ट से हो, थोड़ा यंग भी हो सकता है आपसे, एज डिफरेंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आउटकम देख लेते हैं रिलेशनशिप का क्या होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए ये डिसीजन लेते हैं, एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। देखिए, कन्फ्लिक्ट तो होंगे, आप कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहे हैं तो ये तो होगा, पेशेंटली आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आउटकम क्या होगा, ओह, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस नए रिलेशनशिप पे, और बहुत 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 अच्छा कार्ड आया है, ये लीजिए, मैरिज। तो हो सकता है एक लेवल अप हो जाए कमिटमेंट के लिए, अच्छा काम करेंगे आप, और रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। नया प्रपोजल भी आ सकता है, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि 360 डिग्री देख लीजिएगा, प्लस माइनस सब करके। तो ये थी आपकी नवंबर मंथ की रिलेशनशिप से रिलेटेड टैरो रीडिंग। प्लैनेट्स तो बोल रहे हैं कि आपके लिए वीनस 3rd हाउस में है, तो बहुत अच्छा है। कोई फीमेल आपको हेल्प करेगी। आपका इन्वेस्टमेंट और मनी इस बारी कैसा रहेगा, ज़रा एक बारी देख लें। थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा है आपका मनी देखने का। फिर इसका, ओ बाप रे बाप रे बाप रे। तो न्यू बिगनिंग होगी, व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओ माय गॉड, मैं और क्या बोलूँ, बहुत अच्छा है। आप एक फुल फ्लेज लग्जूरियस लाइफ जिएंगे भविष्य में। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मंथ तक मेहनत कीजिए, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस पे भी काम कर रहे हैं करिए। और वो सैटर्न ही है, सैटर्न ही है एक्वेरियस का लॉर्ड, कुंभ का लॉर्ड से सैटर्न है, उन्हीं की वजह से आपको ये ब्यूटीफुल लाइफ देखने को मिलेगी, बहुत सुंदर। आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं, और बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए ऑन द होल। तो ये थी आपकी कुंभ राशि की, कुंभ लगन के लोगों के लिए मंथ ऑफ नवंबर की प्रेडिक्शन, टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन। आई होप कि आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ताकि लोग इस चैनल पे आके विज़िट कर पाएँ और अपने बारे में इस जनरल प्रेडिक्शन को देख पाएँ। इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। धन्यवाद।